नमस्ते विद्यार्थियों। जैसा कि हम सभी को पता है कि आज न केवल राज्य स्तर पर अपितु राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर हम एक महामारी का सामना कर रहे हैं। इस प्रकार की महामारी और इस प्रकार के संकट को न केवल राज्य ने अपितु हमने भी हमारे जीवन काल के अंदर अभी तक नहीं देखा, जो सभी व्यक्तियों को 21 दिन के लिए घर के अंदर कैद कर दी। लेकिन कहा गया है कि नई समस्याएं, नए समाधान, नई चुनौतियां लेकर आती है। इस समय के अंदर भी हम इस समय का सदुपयोग करेंगे और इसी भावना को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार और कॉलेज शिक्षा निदेशालय ने एक संयुक्त प्रयासों के माध्यम से एक कार्यक्रम संचालित किया गया है, वर्क फ्रॉम होम। घर में रहकर हम आपसे ऑनलाइन तरीके के माध्यम से एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाएंगे, जहां हम आपस में संवाद करेंगे, विषयों को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे और जिस प्रकार से नियमित कक्षाएं संचालित हो रही थी, उसी प्रकार से इन कक्षाओं के माध्यम से आपके विषय से संबंधित सभी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। आज की इस कड़ी में सबसे पहले मैं संस्कृत के विद्यार्थियों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो इस कार्यक्रम में जुड़े और उन्होंने अपना सक्रिय सहयोग प्रदान किया। संस्कृत विषय का आपके प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष तीनों के अंदर जो भी सिलेबस चलता है, वैसे तो नियमित कक्षाओं के अंदर कम से कम 2 बार पूर्ण करवा दिया गया है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि विषय को निरंतर पढ़ते रहना चाहिए। उसमें निरंतरता अगर बनी रहती है तो नई नई जो चीज़ें समझ निकल करके सामने आती है, उनको हम बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। इसी कड़ी के अंदर सबसे पहले हम व्याकरण विषय की शुरुआत करेंगे, क्योंकि व्याकरण विषय तीनों ही कक्षाओं में महत्वपूर्ण है, उपयोगी है। साथ ही साथ हिंदी के अंदर भी उतना ही उपयोगी है जितना संस्कृत में, और आपकी प्रतियोगिता कक्षाओं के लिए भी है महत्वपूर्ण है। व्याकरण के अंदर मुख्य रूप से संधि, समास, कारक, प्रत्यय, उपसर्ग, धातु रूप और शब्द रूप आपके विषय में चलते हैं। व्याकरण का सबसे मूल तत्व है कारक, क्योंकि कारक ही वह तत्व है, वह भाग है जो संपूर्ण व्याकरण को एक स्थिति प्रदान करता है, एक गति प्रदान करता है। बिना कारक के संस्कृत भाषा चाहे हिंदी भाषा, इसको हम नहीं समझ पाते, नहीं इसको ग्रहण कर पाते हैं। कारक किसे कहते हैं? सर्वप्रथम कारक शब्द आते ही हमारे मनोमस्तिष्क में यह विचार उत्पन्न होता है कि यह कोई ऐसा तत्व होगा जिसको बहुत ही गंभीर तरीके से समझना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम स्थूल रूप में देखें तो सीधा सीधा एक सूत्र कहा गया है, क्रियान्वयित्वम कारकत्वम, अर्थात किसी भी शब्द का क्रिया के साथ जो अन्वय होता है उसी को कारक कहते हैं। साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि वाक्य मिलकर बनता है शब्दों से और शब्द मिलकर बनते हैं वर्णों से। वाक्य में स्थित शब्दों के अंदर परस्पर जो संबंध पाया जाता है, उन संबंधों के निर्धारण में कारक की महत्वपूर्ण भूमिका है। वाक्य में कम से कम एक क्रियापद का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बिना क्रियापद के वाक्य पूर्ण नहीं हो सकता। उस क्रियापद के साथ अन्य शब्दों का जो भी संबंध होता है, उन संबंधों को बताने वाले तत्व को ही कारक कहते हैं। कारक मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। संबोधन और संबंध को कारक नहीं माना गया है, क्योंकि इनका क्रिया के साथ साक्षात संबंध नहीं होता। अब हम बात करते हैं विभक्ति, क्योंकि कारक और विभक्ति दोनों ही परस्पर एक दूसरे के ऊपर अन्योन्याश्रित है। हमने जाना है
कि संस्कृत भाषा एक संयुक्त भाषा है। संयुक्त भाषा का तात्पर्य है कि शब्दों के संबंधों को अभिव्यक्त करने के लिए चिन्हों का प्रयोग नहीं करके हम विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे हिंदी में कर्ता को अभिव्यक्त करने के लिए ने चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, लेकिन संस्कृत के अंदर इसी कर्ता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कर्म को अभिव्यक्त करने के लिए हिंदी में को चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, लेकिन संस्कृत भाषा के अंदर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार तमाम संबंधों को अभिव्यक्त करने के लिए तत्त विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। विभक्तियों की संख्या है 7, जबकि कारक है 6, क्योंकि विभक्तियों को जब हम अभिव्यक्त करते हैं तो संबंध को भी विभक्ति के रूप में अभिव्यक्त करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें विभक्ति की आवश्यकता होगी, लेकिन संबंध वस्तुतः कारक नहीं है। और सर्वप्रथम हम चर्चा करते हैं प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कहाँ किया जाता है, कब किया जाता है और किस प्रकार के इसके रूप बनते हैं, ये हम इस कालांश में देखेंगे। वैसे तो मैंने इन विभक्तियों का आपके लिए स्पष्ट रूप से एक चार्ट बना करके व्हाट्सएप के माध्यम से ग्रुप के अंदर डाल दिया है, लेकिन फिर भी उनको स्पष्ट रूप से समझने के लिए यह वीडियो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रथमा विभक्ति मुख्य रूप से 2 जगह काम में ली जाती है। वस्तुतः 2 सूत्र बताए गए हैं, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा और संबोधनीय। इन 2 सूत्रों के माध्यम से हम प्रथमा विभक्ति के प्रयोग स्थल विषयों को जानेंगे। सर्वप्रथम प्रातिपदिकार्थ। प्रातिपदिकार्थ क्या होता है? प्रातिपदिकार्थ का अर्थ होता है जिस शब्द के उच्चारण करने पर जो अर्थ उपस्थित हो जाए। जैसे कहा घट। घट कहने से इस संसार में घट रूप एक आकृति विद्यमान है, उस आकृति के लिए घट शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए घट हो गया प्रातिपदिकार्थ। इसी प्रकार से कपाटम, द्वारम, व्यजनम, कृष्ण है, राम है, ये जितने भी शब्द हैं उन शब्दों का एक निश्चित अर्थ है, निश्चित अर्थ को अभिव्यक्त करते हैं, इसलिए इन सभी को प्रातिपदिकार्थ कहते हैं। और प्रातिपदिकार्थ के अंदर प्रथमा विभक्ति काम में ली जाती है। इसके अतिरिक्त कई शब्दों के एक से अधिक लिंग होते हैं, उनको अभिव्यक्त करने के लिए भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे तट है, तटिहि, तटम। तट शब्द पुल्लिंग का है, तटी शब्द स्त्रीलिंग का है और तटम शब्द नपुंसक लिंग का है। इसके अंदर प्रातिपदिकार से अतिरिक्त लिंग अर्थ की भी अधिकता है। इस अधिक अर्थ को बतलाने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है। दूसरी ओर प्रातिपदिकार्थ को और अधिक स्पष्ट करते हुए भट्टोजी दीक्षित ने सिद्धांत कौमुदी में लिखा है, अलिंगा नियत लिंगाश्च प्रातिपदिकार्थ मात्रस्य उदाहरणम। अर्थात जिन शब्दों का लिंग निश्चित है और जिन शब्दों का लिंग अनिश्चित नहीं है, उन दोनों ही शब्दों का परिगणन प्रातिपदिकार्थ में होता है। नियत लिंगों के उदाहरण अभी आपको मैंने बता दिए, राम है, कृष्ण है, श्री, ज्ञानम। और अलिंगा के उदाहरण जिस प्रकार अव्यय, उच्चई, निच्चई, कृष्ण, श्री और ज्ञानम, ये सभी प्रातिपदिकार्थ के उदाहरण हैं। और यदि अगर अधिक लिंग या अधिक यूँ मान लीजिए स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या नपुंसकलिंग, इनकी अभिव्यक्तता होती है, तो उसके लिए हम लिंग मात्राधिक्यस्य इसका सहारा लेंगे। परिमाण। परिमाण बताने के लिए भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे द्रोणो व्रीहि। द्रोण एक प्रकार से व्रीहि चावल मापने की इकाई है। चावल के साथ साथ यहाँ पर उसकी एक माप इकाई का भी ज्ञान हो रहा है, इसलिए द्रोणो व्रीहि के अंदर
प्रथमा विभक्ति हुई। वचनम संख्या, संख्या को बतलाने के लिए, जैसे एक, द्वौ, बहवः, इन सबको बताने के लिए भी प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग किया जाएगा। दूसरा सूत्र है संबोधनेच। संबोधन का मतलब होता है किसी को आवाज़ लगाकर अपनी ओर अभिमुख करना। जब इस प्रकार से हम किसी को संबोधित करते हैं तो उस समय भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, जैसे हे राम, हे कृष्ण इत्यादि। आज हम इस अध्याय में केवल इन 2 सूत्रों को पढ़ेंगे। इनसे संबंधित आप उदाहरण संकलित कीजिए और ऑनलाइन माध्यम से जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उसके अंदर आप उनको लिख सकते हैं या लिख करके उसके अंदर रख सकते हैं। उनको चेक करूँगा और चेक करने के बाद वापस पुनः संशोधित करके आपके सामने उनको स्पष्ट करूँगा। धन्यवाद।